हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें क्या क्या होता है जिस वीडियो में देखेंगे। उसका हम फर्स्ट मीनिंग देख के उसके बाद कंटेंट्स, उसमें कंटेंट्स मतलब उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखे वाला रहता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रोमोटर्स के बारे में जाना था, प्रोमोटर का मीनिंग, पोजीशन एंड द फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर हमने पिछली वीडियो में जाना था। जैसे मैं बीकॉम फर्स्ट सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। सारे वीडियोस चैनल में हैं, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में हम आज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेंगे। चलिए फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का? ये आ गया मीनिंग। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन A.O.A मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज राइटली नोन एज द रूल बुक ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? कंपनी का रूल बुक, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं ना, वो सारे उस डॉक्यूमेंट्स में या उस बुक में लिखे वाले रहते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेस डाउन ऑल द रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी विच वन मस्ट अडहियर टू इट। आर्टिकल एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट्स आता है उसमें कंपनी के रूल्स और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, वो सारा लिखा वाला रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। विच वन मस्ट अडहियर टू इट। अडहियर मतलब जो सबको मालूम रहना कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है क्या नहीं, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी को कौन से गोल्स तक अचीव करना है, ये सब इस डॉक्यूमेंट्स में या इस बुक में लिखा हुआ रहता है। ये था मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको दे दिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलग अलग है टॉपिक्स। ये दोनों एक ही मत समझिए, ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका मीनिंग क्या है, उसके कंटेंट्स क्या क्या है, बट आज की वीडियो में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हमने अब मीनिंग देखा, आप कंटेंट्स देखते हैं कि इसमें कौन से चीज़ें लिखे वाली रहती है। मैं आपको सारे चीज़ें जो जो इसमें लिखा वाली रहती है मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए देखते हैं कंटेंट्स। टोटल मैं आपको 14 कंटेंट्स बताऊंगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। चलिए ये आ गया कंटेंट्स। ये पेज पे 7 कंटेंट्स एंड नेक्स्ट पेज पे 7 कंटेंट्स बता के आपका टॉपिक क्लियर कर दूंगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। फर्स्ट लिखा हुआ रहता है क्लासेस ऑफ शेयर्स, देयर वैल्यूज एंड देयर राइट्स अटैच्ड टू ईच ऑफ देम। क्लासेस ऑफ शेयर्स मतलब एक कंपनी में किस तरह के शेयर्स है, उनकी वैल्यू क्या है, और वो जो शेयर्स खरीद रहा है, जो शेयर होल्डर्स, उनका राइट्स क्या रहेगा एक कंपनी में, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सेकंड है कॉल्स ऑन शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स, कन्वर्शन ऑफ शेयर्स एंड अल्टरेशन ऑफ शेयर्स। कॉल्स ऑन शेयर्स मतलब अब जैसा कोई शेयर होल्डर एक शेयर होल्डर जैसे शेयर्स खरीदा है कंपनी का, वो जो अमाउंट जो रहता है, जो अमाउंट देने का रहता है उसे कॉल्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एप्लीकेशन में पैसे देने का रहता है, एप्लीकेशन में दिए के बाद उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे आते हैं, उसे कॉल्स ऑन शेयर कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स तो आपको मालूम ही है, अगर उसे जो शेयर्स रहते हैं अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो बेच भी सकता है या खरीद सकता है, उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं। फॉरफीचर मतलब एक शेयर जब फॉरफीचर होता है, आपका एक शेयर होल्डर आपकी कंपनी का कोई जो शेयर होल्डर का जो अमाउंट ड्यू है उसका, ड्यू हुए के बाद वो क्या करता है, कंपनी क्या करती है, उसकी शेयर फॉरफीचर कर देती है, मतलब उससे उसका शेयर्स का ओनरशिप हटा देती है, उसे फॉरफीचर कहा जाता है। कन्वर्शन ऑफ शेयर्स मतलब कन्वर्ट करने का रहता है कंपनी में शेयर्स। अब जैसे कुछ शेयर्स रहते हैं वो उसको एक शेयर में से दूसरे शेयर में कन्वर्ट करने का रहता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियोस में। अल्टरेशन शेयर्स, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल मतलब इसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल या तो फिर डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब इसमें आता है। ये सब जो सेकंड में जितने मैं बताया, कॉल्स ऑन शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, कन्वर्शन ऑफ शेयर, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, ये सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक में लिखा हुआ रहता है। थर्ड है डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट्स, पावर्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के रहते हैं उन्हें कैसे अपॉइंटमेंट करना, उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहना, सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ रहता है। उनके पावर्स क्या क्या है डायरेक्टर्स के, उनके ड्यूटीज़ क्या है, वो सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ रहता है। मीटिंग्स एंड माइन्यूट्स, नोटिस एक्सेट्रा। जो भी मीटिंग्स होंगे शेयर होल्डर्स के या तो फिर मेंबर्स के, सारा इसमें लिखा हुआ रहता है कि कब मीटिंग होगा कब नहीं, और कौन कौन अवेलेबल रहेंगे उस मीटिंग में, ये सब भी लिखा वाला रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स में। फिफ्थ है अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। अकाउंटेंट्स
जो कंपनी के अकाउंट्स रहते हैं, कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, वो सब भी इसमें लिखा हुआ रहता है। और ऑडिट भी अकाउंट्स में ही आता है, ये सब भी इसमें लिखा हुआ रहता है। अपॉइंटमेंट एंड ऑफ रेम्यूनरेशन टू ऑडिटर्स, ऑडिटर जो रहते हैं, जो फाइनेंशियल जो भी रहता है, बुक जो संभालते हैं, उसे ऑडिटर से कहते हैं। उन्हें कैसे अपॉइंट करना, उन्हें क्या क्या रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी क्या होगी, वो सब भी इसमें लिखा हुआ रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक में। वोटिंग, पुल, प्रॉक्सी एक्सेट्रा। सो वोटिंग के बारे में, पुल्स के बारे में, प्रॉक्सी मतलब जो एक पर्सन रहता है जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो नया मेंबर होता है उसे रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसे प्रॉक्सी कहा जाता है। ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये 7 चीज़ें मैं बताया, नेक्स्ट पेज में अभी 7 चीज़ें हैं, देखते हैं चलिए। और क्या रहेगा, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। डिविडेंड्स मतलब जब एक शेयर होल्डर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसे जो रिटर्न मिलता है ना, जो प्रॉफिट मिलता है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। रिजर्व मतलब जो कंपनी के पास रिजर्व ऑफ कितना फंड है, वो सब भी इसमें लिखा हुआ रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक में। 9th है प्रोसीजर फॉर विंडिंग अप। जब आप एक कंपनी बंद करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर कैसा होगा, वो सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक में लिखा जाएगा। सो 10th है बोरोइंग पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स एक्सेट्रा। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं और जो मैनेजर्स रहते हैं कंपनी के, उनका पावर, उनका रोल क्या रहेगा, वो सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक में लिखा जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आप कोई एक शेयर होल्डर शेयर्स खरीदना चाहता है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, ये भी इसमें ही लिखा जाएगा। 12th है रूल्स रिगार्डिंग यूज़ एंड कस्टडी ऑफ कॉमन सेल। जो कंपनी का सेल रहता है, अब जैसे कंपनी का बिजनेस का, जैसे आप कॉलेज में देखते हो आपका सेल रहता है, कॉलेज का सेल, वैसे ही कंपनी का सेल रहता है। उसके रूल्स, उसका यूज़ कैसे कब होगा, वो सब भी इसमें लिखा जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स में। 13 है रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। सो जो शेयर्स रहते हैं, शेयर्स को कैसे स्टॉक में बदलना है, ये सब भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारा भी लिखा जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लाइन ऑफ शेयर्स। सो लाइन ऑफ शेयर्स किसे कहा जाता है, जब एक व्यक्ति शेयर्स वो जो उसके शेयर्स रहते हैं जो ट्रांसफ़र करना चाहता है, बट उसके लाइन ऑफ शेयर्स मतलब जब एक व्यक्ति अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, बट उसका मिनिमम जो उसका बैलेंस है, वो जो उसके कर्जा है, वो उसका डेप्ट अभी अनपेड है। सो तो अनपेड ड्यू जब तक वो अनपेड ड्यू ये नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, जब तक वो अपने शेयर्स बेच नहीं सकता। सो इसे लाइन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। सो इतना सब कंटेंट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक में लिखा जाता है। मेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेन बुक कहलाती है रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के रहते हैं वो सारा इसमें लिखा हुआ रहता है। और ये जो 14 कंटेंट्स मैंने बताया, ये था फर्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये था सेकंड पेज। इन दोनों पेजों में मैं समझाया कि कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बुक में लिखा हुआ रहता है, ये सब मैंने इस वीडियो में समझाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जैसे बीकॉम सेकंड सेम NEP सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, मैंने फर्स्ट मॉडल कंप्लीट भी कर दिया है, वो सारे वीडियोस मेरे चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिए। ये सेकंड मॉडल चल रहा है, सेकंड मॉडल में भी मैंने प्रमोटर्स का टॉपिक फिनिश कर दिया, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चल रहा है। आगे जाके भी ऐसे वीडियोस आएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।